नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आप और हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब करीब 70 से 75% जनता कृषि के व्यवसाय से जुड़ी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और ये हमारे इकोनॉमी का एक रियल बैकबोन भी कहा जा सकता है। युग बदला, ज़माने बदले, ज़माने के साथ साथ सोच बदले, सोच के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ी, और इनमें से हमने देखा कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी किसान सुसाइड कर रहा है। तो कुछ डीपर रीजंस हो सकता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, और इससे कैसे बाज आ सकते ये भी हम जानेंगे। इसके लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया कृषि क्रांति केंद्र सीताबर्डी नागपुर के सर्वे सर्वर डायरेक्टर श्री ओम जजोदिया साहब को, जो वैसे काफ़ी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट माने जाते हैं। पिछली बार आपको याद होगा इनका काउनॉमिक्स काफ़ी मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ था। आज इनसे हम जानेंगे कि किसान को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर, इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप कृषि क्रांति केंद्र के बारे में दो शब्द कहें कि ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ, किस मकसद से एस्टेब्लिश हुआ, क्यों हुआ। सर, 9 अगस्त 1973 में क्रांति दिन पर हमने कृषि क्रांति केंद्र की शुरुआत की। शुरुआत कुछ हमारे दादाजी भी क्रांतिकारी थे, उनसे ये लेके हमको हमेशा संघर्ष का ही रहा। उसके बाद में हमने ये नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ कि भाई जब तक हम कोई अच्छा नहीं करते, सिर्फ नया नहीं, अच्छा उसके साथ में हो, इनोवेशन हो, और ऐसे हमने कई कार्यक्रम किए हैं जो आज उसकी वजह से हमारा नाम हुआ है। हम किसानों को सही गाइडेंस देते हैं, नई नई जानकारी देते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। हमने खुद से भी कुछ टेक्नोलॉजी विकसित की है जो देश की दिशा, किसानों की दिशा और दशा बदल सकती है। तो ऐसे कई काम हमने किए हैं। जैसे हमने कपास की फसल दुगनी करने का एक फार्मूला निकाला है, जिसमें कोई खर्चा न बढ़ते हुए 80 से 100% दुगनी होती है। हमने हमारे मित्र डॉक्टर प्रोफेसर पांडे के साथ में उनके गाय के ऊपर हमने काम किया सर, रिसर्च। जो गाय दूध नहीं देती या जो बैल काम नहीं करता वो भी फायदेमंद है। लेकिन एक्चुअली क्या हो गया सर कि हम उसको भूल गए। इतनी एडवर्टाइजमेंट, इतना प्रोपेगेंडा दूसरी चीज़ों का हो गया कि हम हमारे पास जो सोना है उसको भूल गए और दूसरे के पीतल के पीछे दौड़ रहे हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हुई है सर। हमने इसके अंदर देखा कि भाई किसानों को यदि सुखी करना है तो किसान एक व्यवसायी भी है, और व्यवसाय करना है सर तो व्यवसाय को अपना मार्केटिंग भी सीखना चाहिए। मान लो आपने फैक्ट्री लगा दी, माल बनकर बिका ही नहीं तो क्या होगा? कोई किसान की हालत है। फिर आपको प्रोडक्शन तो हो गया, फिर उसको कोई कम ज़्यादा दाम में बेचो, ये 100 के 60 करोड़ घर चलाओ तो घर कैसे चलेगा? सही बात। तो ये परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए, और इसके लिए अपन प्लान भी कर रहे हैं। बेसिकली तो सर आत्महत्या का जो कारण है वो जितना खर्चा है उतना किसान का निकलता नहीं है, और ये बड़ी दुखद फैक्ट है कि भी इसकी वजह से किसान जो लागत लगाता है वो उसको नहीं मिलती सर, और इसकी वजह से ये किसान आत्महत्या हो रहा है। किसान आत्महत्या के साथ में नए बच्चे भी खेती में काम करने को नहीं देख रहे सर। तो गांव के गांव उजाड़ हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी है, मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक भयंकर समस्या है सर। और ये हमारी आज़ादी के नाम पे मैं कलंक तो नहीं कहूँगा, वो अच्छा नहीं है। तो इसका हमने सबसे पहला तो इलाज ये है सर कि सरकार को और सभी को इसमें ये होना चाहिए, इसको राजनीति का विषय तक बनाते हुए। जैसे हम सरकारी कर्मचारी को पगार देते हैं, मैं उनके पगार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक खर्चा उसका इतना आता है, इतना उसको मिलता है, इतना उसको पेंशन मिलता है। किसान को जो खर्चा आता है वो भी नहीं मिले तो खेती कैसे करे जी? अब मजबूरी है, उसको दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो खेती कर रहा है। तो सारे समाज ने, देश ने, राजनीति के ऊपर जाके ये देखना चाहिए भी ये आदमी, ये किसान जो 34 करोड़ 1947 में हम थे,
तब अनाज की शॉर्टेज रहती थी। आज हम 140 करोड़ हो गए, उसको भी अनाज कम नहीं जाने दे रहा है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे सर। कहाँ हमारी सोच गई हुई है। और ये एक पॉलिटिक्स करते रहते आप, ये पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के सारे समाज ने, सारे जनता ने, सारे पॉलिटिकल पार्टी ने, सारे देश ने इसमें सोचना चाहिए इसकी जो लागत है उसको मिलनी चाहिए जी। ये उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है सर। दूसरा सोल्यूशन हमारे विदर्भों में सर इरिगेशन बहुत कम है। हाँ। जिस एरिया में इरिगेशन है, सिंचाई है, वहाँ के किसानों की आत्महत्या कम होती है सर। तीसरी बात ये है सर, ये जो माल हम बनाते हैं वो बेचने की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा किसान के बच्चे और हमारी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बाबू तैयार कर रही है, मार्केटिंग यदि इंक्लूड कर दो तो मालक तैयार हो जाएंगे। तो किसान की ये जो हालत है, भाई पालक 2 रुपये किलो बेचता है वो और 10 रुपये किलो बाजार में बिकती है, हम इसके 10 रुपये खिलाफ नहीं दें, उसको 5 रुपये मिल जाए, वो अपना मार्केटिंग करे 5 रुपये मिल जाए तो उसका प्रॉफिट 4 गुना बढ़ जाएगा सर जी। 2.5 से 5 होगा और ओरिजिनल जो प्रॉफिट होगा वो रहेगा। मतलब आपका कहना है कि ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे इस तो सिस्टम ड्रास्टिक चेंजेस पूरी सिस्टम में लाने पड़ेंगे और उसके मन में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो निकालना पड़ेगा जी। तो सर आप दुनिया में सबसे समर्थ इकोनॉमी बन सकते हैं, सबसे समर्थ राष्ट्र बन सकते हैं। सर एक पॉइंट समझ में नहीं आता है, जैसे गवर्नमेंट अपने तरीके से हेल्प करी, डिफरेंट योजनाएं लाकर, आप जैसे साइंटिस्ट लोग अलग अलग तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके सुसाइड का नंबर कम नहीं हो रहा, दिनों दिन बढ़ती चला जा रहा है। तो क्या ऐसे कोई टेक्निक्स है, जैसे अगर किसी का इनकम शॉर्ट है तो एक सप्लीमेंट्री इनकम के तौर पे कुछ और काम करके अपने पे 2 पैसे जुटा लेता है, तो ऐसे कुछ स्कीम्स है आपके पास जो किसानों को आप पास ऑन कर सकते हैं? सर डेफिनेटली मेरे पास है, शासन के पास है, समाज के पास है। सबसे पहली चीज़ तो मैं समझूंगा भाई अपने खजाने को समझो। मैं हमेशा कहता हूँ सर खजाने तो बेइंतहा है यारो हमारे पास, और हम गैरों के आगे हाथ फैला रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास है और जो टेक्नोलॉजी हमारे काम के लिए उसके हम पैसे दे के खरीद के ला रहे हैं। हमारे पास गाय है, गाय का गोबर है और गोमूत्र है। इसका उपयोग गाय का गोबर गोमूत्र सही ढंग से खेत में जाए सर तो आपकी साल के 10 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइज़र पे जो लगा रहे हो बच सकते हैं। और सिर्फ फर्टिलाइज़र के पैसे नहीं बचेंगे सर, आपको फॉरेन रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, गांव में बच्चों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट एट द प्लेस, जो जहाँ रहता है वहाँ उसको काम मिलेगा, प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण का मेन का हमारे फर्टिलाइज़र, हमारे कारखाने फॉसिल फ्यूल है, वो जलेगा ही नहीं। गोबर से ये बनेगा तो फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ कम होगा, फर्टिलाइज़र का यूज़ कम होगा, तो सारी इकोनॉमी सुधर जाएगी सर। इकोनॉमी नहीं सुधर जाएगी, हेल्थ भी सुधर जाएगी। तो सबको मिलके करने की कोशिश है सर। हम तो इसमें पूरा आंदोलन टाइप जिंदगी हमने इसमें लगा दी है सर, और इसका असर भी आया। मैं ये नहीं बोलता, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ये हवा भी चल गई है, फिर से ऑर्गेनिक तब लोग जा रहे हैं। उसमें कई प्रॉब्लम्स भी है, ऐसा नहीं कि सर एकदम मखमल की राह है, कुछ कांटे भी हैं, लेकिन यदि है चलना है, कांटे की राह चलना तो हमको आदत है सर, हम चलेंगे, उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, छोटी सी चीज़ जी। पूरे इसमें जाऊँगा तो लोग बोर हो जाएंगे, फिर भी बताओ हिंदुस्तान में 17 करोड़ गाय अभी बची है, इसमें सब आ गए, गाय, बैल, गोवंश, कैटल। तो ये हर गाय 3 से 5 लीटर गोमूत्र देती है पर डे, और इसमें से आधा भी गोमूत्र यदि खेत में जाता है तो मेरे ख्याल से इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर की जरूरत आधे से ज़्यादा कम हो जाएगी। और ऐसा ऑर्गेनिक मैन्योर तो ज़मीन जो खराब हो रही है, केमिकल ज़मीन में जा रहा है, कुएं का पानी खराब हो रहा है सर, नदी का पानी खराब हो रहा है, पीने का पानी खराब हो रहा, हवा खराब हो रही, खाना खराब हो रहा, ये सब रुक जाएगा। किडनी डिसीज है, कैंसर है, हार्ट है, कितनी डिसीज है, गूगल पे देखिए 25 डिसीज की लिस्ट है, डिसीजेस लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ये टल जाएगा, फिर ये भी टल जाएगा। हाँ, तो ये सब लेकिन कैसे वार फुटिंग पे करना पड़ेगा सर। आप 3 लाख करोड़ तो फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पे देते रहे, 1 लाख करोड़ तो ऑर्गेनिक के प्रमोशन में दीजिए, देखिए पूरा चमत्कार होता कि नहीं होता। और ये तो अपन गाय का गोमूत्र बोल रहे सर, और भी तो प्राणी है, आदमी का मलमूत्र है, बाकी जानवर मलमूत्र सब खेत में जाने चाहिए, उसका अधिक धरती का है, उसके ऊपर अधिकार, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें धरती में जाएंगी,
तो ये सब चीज़ें की नकली चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फार्म लागत कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, लागत कम हो जाएगी, उत्पन्न अच्छा होगा और उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही सर कि 34 करोड़ जनता को जो अनाज सप्लाई होता था कम गिरता था, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इसके कारण 34 करोड़ के बजाय 140 करोड़ जनता भी है तो भी हम इसको आराम से फीड कर पा रहे इस जनता को। तो ये कैसे पॉसिबल है सर? ये पूरी साइंस, टेक्नोलॉजी और अपने किसान की मेहनत का फल है सर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एक उनका नाम है और भी। तो इन्होंने ये चमत्कार किया है सर। पहले जो गेहूँ अमेरिका से आता था, जो सुअर भी नहीं खाते थे, अभी उन्होंने देशी गेहूँ की किस्में इतनी बना दी है कि उसका उत्पादन बढ़ गया है। चावल की किस्में आ गई सर, ज्वारी में आ गई, बाजरे में, हर चीज़ में ऐसी वेराइटीज आ गई जो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया है सर। लेकिन प्रोडक्शन के साथ में लागत भी बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से दाम नहीं बढ़ा है सर। प्रॉब्लम यही है सर, जैसे कि 34 करोड़ से 140 करोड़ की जनता को आज हम अनाज दे पा रहे किसी और देश पर डिपेंड न करते हुए, तो फिर किसान भूखा क्यों मर रहा है? किसान भूखा मरने नहीं रहा सर। किसान बेहाल है, उसके पास अनाज है लेकिन उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, उसके कपड़े के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे नहीं, कारण जो बेचने जाता है उसके दाम ही नहीं मिलते सर। मान लो आपका खर्चा खेती में 1 लाख रुपए हुआ, आपने 1 लाख रुपए खेती में लगाया, आपके घर में 60,000 आया, तो 40,000 का घाटा है, तो आप बाकी कहाँ से लाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है जी। इसकी वजह एक तो दाम है, दूसरा हमारा इरिगेशन की कमी है, तीसरा मार्केटिंग। हम खुद अपना मार्केटिंग अपने हाथ में नहीं लेंगे तो दूसरों को कितनी भी गालियाँ दे दे, 70 साल से गालियाँ दे रहे कि व्यापारी बदमाश है, पॉलिटिशियन बदमाश है, उससे क्या हुआ? आपको समर्थ बनना पड़ेगा। जब आप समर्थ होंगे तो वो भी झुकेंगे। हमको मालूम है खाली बुरा है, इसको कुछ ताकत नहीं इसमें, तो आपको लूट रहे हो जी। तो ये आपको समझ के तो खुद का बल ही काम में आएगा जी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको किसान को एग्रीकल्चर के अलावा कुछ साइड इनकम के लिए, सप्लीमेंट्री इनकम के लिए कुछ और सोर्सेज ढूंढने होंगे, जैसे कि गौ पालन आपने जैसे बताया, गौ पालन है सर, गोट फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, नर्सरी है। हाँ, तो इसके बारे में जरा कृषि क्रांति केंद्र का क्या इम्प्रेशन है वो बताइए सर। गौ पालन का इम्प्रेशन तो मैंने बता दिया सर, गोपालन कि गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र यदि ये खेत में जाता है तो किसानों की जो खर्चा है फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इस पे वो सेव कर ले सर, ये आधे से ज़्यादा कम हो जाएगा सर। और ये आधे से ज़्यादा कम होते से ही उसका जो इकोनॉमिक्स है वो सब बराबर बैठ जाएगा और आत्महत्या 90% कम हो जाएगी। तो सीधा हिसाब है सर, आपका खर्चा निकल जा रहा, आपका 2 पैसे ज़्यादा है तो आपको कौन आत्महत्या करेगा? क्यों करेगा? तो शौक थोड़ी आता किसी को भी। फिशरीज एक है सर, फिशरी है, गोट फार्मिंग है, पोल्ट्री है, उसके बाद में नर्सरी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। इन दिनों खजूर प्लांटेशन भी चल रहा है। खजूर का प्लांटेशन भी हमने थंगवेल साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं सर जी, उसको देख के कई लोग कर रहे हैं। आजकल एरोमेटिक हाउस की भी बहुत बड़ी डिमांड है सर, मेडिसिनल प्लांट्स भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम समझेंगे कि ये जो सप्लीमेंट्री इनकम के जो सोर्सेस है इसको लागू करना चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए। आपने बात की थी कि नर्सरी की बात, तो नर्सरी में मैं किचन गार्डन को भी इंक्लूड कर लेता हूँ उसमें, तो हाउ इज दिस बेनिफिशियल टू द फार्मर? वैसे नर्सरी अलग है, किचन गार्डन अलग है। नर्सरी यानी हम जैसे आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड और अच्छा काम कर रहे हैं विदर्भों में भी हमारे किसान, बैंगन, मिर्ची, टमाटर, इसके पौधे तैयार कर रहे हैं। पहले ये आंध्र से आते थे। ये भी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक ही करीब करीब होते हैं। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जो अभी किसी के पास नहीं सर दुनिया में। हम कपास, तुअर के पौधे तैयार कर सकते हैं और उसमें लागत कम करके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ सर, लागत कम करके यील्ड हम 80 से 100% बढ़ा सकते हैं। जिसको ट्राई करना है, जिसको देखना है, आके हमारे आके वो देख सकता है। इतना आसान है, इतना सस्ता है कि कोई ये नहीं। और ये कई और भी फसलों में लागू हो सकता है। हमने अब हमारे सोर्सेस से जितना प्रचार प्रसार करना है किया है, लेकिन यदि कोई देखना चाहता है उसमें देख सकता है। दूसरा, हमने यूट्यूब पे भी कृषि क्रांति चैनल में, कृषि क्रांति केंद्र के चैनल में दिशा जीत की इसके वीडियो बना के डाला है।
तो यदि वो देख सकते हैं अच्छे से तो वो देखिए। मेरे ख्याल से कपास की और कई चीज़ों की लागत कम होके उत्पादन 80% आराम से बढ़ सकता है, कोई खर्चा न बढ़ाते हुए। जी। हमने क्रांति सिस्टम भी डेवलप किया, जिससे पॉलीथीन बैग का उपयोग न करते हुए आप बहुत अच्छी नर्सरी कर सकते हैं। जी। और कॉस्ट भी सेविंग कर सकते हैं 80%। सर, जैसे आपने कहा कृषि क्रांति केंद्र जो है किसानों की सेवा में लगी है, आप कुछ अवेयरनेस कैंप्स चलाते हो, कुछ कोर्सेज कंडक्ट कराते हो, तो किस किस्म के कोर्सेज कंडक्ट होते हैं यहाँ पर, और ये किसान के लिए कही है उसके फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? सर देखिए, नॉलेज बहुत बड़ी पावर है, और हमें कई साइंटिस्ट लोग से CICR है, कॉटन रिसर्च है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल साइट्रस रिसर्च है, CMAP लखनऊ है, और बहुत सारी संस्थाओं के साथ में देवला पार्क के गौ संवर्धन है, बापसू है, इनके साथ में मिलकर हमने बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट किए। विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ में मिलकर हमने कोर्सेज, विदर्भ एसोसिएशन ने किए है, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया सर। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी हम ला के, और विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है सर। इंडस्ट्रियल प्रमोशन के साथ में एग्रीकल्चर प्रमोशन भी कर रही है। और अभी विदर्भ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का एग्रो सेल काफ़ी एक्टिव है, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है सर। इसमें जो लोग आते हैं, उसमें हमारे प्रोग्राम में बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं सर अटेंड करने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बड़े बड़े इनोवेटिव पीपल आते हैं, हमारे नीम फाउंडेशन के पड़ोले साहब आते हैं, इन्हें कई हस्तियाँ आते हैं, जो ऑडियंस है उसमें भी हस्तियाँ रहती है सर। तो ये चेंज तो हमने लाया है सर, बहुत सारी इनोवेटिव आइडिया दी है, तो उसका असर भी हो रहा है। जैसे हर्बल फार्म में भी एक बहुत अच्छा काम इन्होंने सनगॉड ने किया सर। खस की फार्मिंग करते थे, खस के बाद में जो वेस्ट बन निकलता है, तो उससे जो वेस्ट निकलता है फेंकने में जाता है, तो उससे स्पून, चम्मच, प्लेट या ऑर्गेनिक बना के मार्केटिंग शुरू कर दिया सर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दूसरे इसे करते थे वेस्ट से, ये एकदम प्योर वेस्ट है और खुशबूदार भी है। तो ऐसी कई इनोवेटिव आइडिया यहाँ इंडोहर फार्म से है, उन्होंने बहुत अच्छा गुलकंद बना दिया। इतना अच्छा गुलकंद मैंने बाकी बड़ी कंपनियों का गुलकंद इतना अच्छा नहीं लगता। डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है जी। डेवलपमेंट की बात करें सर, आजकल किसानों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, या इसके लिए भी और हम पीछे हैं? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोरेज, मतलब वेयर हाउसेज वगैरह, इन सब के लिए व्यवस्था आपको लगता है पर्याप्त है? नहीं है सर। तो क्या मेजर्स क्या होने चाहिए? मेजर्स तो ऐसा सर कि एक्चुअली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ सर। अनफॉर्चुनेटली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए वो नहीं है, वो टाइम पे नहीं मिलता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है। उसका रिजल्ट कई बार ऐसा होता है, टमाटर 1 रुपये किलो बिकता है, पालक फोकट में फेंकने के लिए पैसे लगते हैं। अक्सर होता है प्याज फेंक देते हैं, प्याज फेंक देते हैं, टमाटर फेंक देते हैं, कई बार कई चीज़ों, बैंगन 2 रुपये किलो बिकता है, एक दिन कुमड़ा 1 रुपये किलो बिका। तो ये सब यदि स्टोरेज हो जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो, तो किसान को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने इस दिशा में कुछ करनी चाहिए, या फिर आप जैसे गवर्नमेंट तो इस दिशा में कर रही है, लेकिन उतना नहीं कर रही है, कर पा रही है जितना होना चाहिए। एक सप्लीमेंट्री तो कोऑर्डिनेशन की कमी है सर। जी। हाउ कैन दिस बी ओवरकम सर? कैसे इसको आप? पर्सनल कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट, किसान इंडस्ट्री एसोसिएशन सब मिलकर ऐसे प्रोग्राम लेते रहे, इंटरेक्शन होते रहे। अभी क्या है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग का भी कार्यक्रम होना चाहिए। किसान का व्यापारी पे विश्वास नहीं, व्यापारी का ऑफिसर पे विश्वास नहीं, ऑफिसर का किसान पे नहीं। ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, वो ट्रस्ट बिल्डिंग का मेजर यदि हो और सब मिल के काम करें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इसको आगे आने नहीं देते? नहीं, वेस्टेड भी इंटरेस्ट है, लेकिन अभी उनका नाम लेके कुछ मतलब नहीं है, कारण उसका रिजल्ट भी हमारे पास आना चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, नहीं तो कल। और क्या सजेस्ट करते सर आपके कृषि क्रांति केंद्र के जो कोर्स थे, उसमें मार्केटिंग को लेकर कोई टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी डेवलप किया? सर हमने किसानों के लड़कों के लिए या देहात के बच्चों के लिए जो 12वीं पास हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर नौकरी ढूंढते रहते हैं, कई बार नौकरी नहीं मिलती, मेरे पास पे आते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं, पर नहीं पता। तो हमने एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जिसका मैं लिटरेचर भी आपको दूंगा अभी, और इस पर भी आप आगे स्टडी करके अपन अगले टाइम बात करेंगे।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स चालू कर रहे हैं और ये एकदम फ्री रहेगा सर, किसको कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ इसको हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में जो बच्चा हमारे से ट्रेन होकर निकलेगा हाँ वो जिंदगी में कभी बेकार नहीं रहेगा और बेकार ही नहीं रहेगा, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा जी, मतलब उसका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर। हाँ, तो ये हम इसके पीछे थोड़ी सी भावना इमोशनल भी है जी कि मैं जितना कमाया है तो आई शुड शेयर बैक सम टू द सोसाइटी, कुछ तो समाज को हमने वापस करना चाहिए। क्या स्कीम क्या है सर? स्कीम ये है सर, जो 12वीं पास है ग्रेजुएट बच्चे हैं हाँ वो अप्लाई करें, हाँ उनको हम रजिस्टर करेंगे, पैसे नहीं लगेंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, जो उनको कंटिन्यू करना है करे, नहीं करना करे, नहीं करे, कहीं भी एक पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है जो मैंने अभी तक किया है ट्रायल बेसिस पे, उसमें कई बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर डायरेक्ट बायर की कंपनी में डायरेक्टर जैसे पहुंच गए, शालीमार में पहुंच गए, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे सर। तो मुझे ऐसा लगता है भी ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को जो उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो वो निकल गया तो ये बहुत होशियार बच्चे हैं सर, ये हेल्दी बच्चे हैं। देहात के बच्चे फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, ये बेचारे शर्माते हैं, सकुचाते हैं, ये इसमें ये निकल गया तो सारी दुनिया को रूल कर सकते हैं, विदर्भ में सारी दुनिया में फैल जाएंगे। मार्केटिंग का फील्ड है, मार्केटिंग ही सबको काम देता है। प्राइजेस की बात करते हैं सर, तो प्राइजेस को लेकर क्या व्यूज बनते हैं आपके, और इज इट हैप्पी फेयर फॉर द फार्मर? So the prices offered today are not fair. And then one very psychological problem ये है कि हम कहीं भाव नहीं करते थे, सब्जी की दुकान में जाके जरूर भाव करते हैं, जबकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या नहीं है, कितनी मेहनत से उसने उगाया है, क्या नहीं उगाया, दूध के ऊपर हम भाव करेंगे। जबकि परिस्थिति सर अभी आप रिकॉर्डिंग करें शायद उसको, मैं 700 रुपये पर डे लेबर को दे रहा हूँ सर, फिर भी लेबर नहीं मिल रहा है। कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या लेबर की भी है सर। आज कितने भी पैसे दीजिए आप, लेबर नहीं मिलता। मतलब ये जो गांव के लोग पलायन करे शहरों की तरफ, शहरों की तरफ नहीं पलायन करे सर, उनको जो मिल रहा है उसमें इतना उनका पेट भर जाता है, काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन खेती इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट सभी हो रहा है, खेती हो रहा, उद्योग हो रहा, व्यापार हो रहा। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते सर, और वो है कि जैसे अभी सोइंग सीजन कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, एक हफ्ता 10 दिन में शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए फील्ड को, खेत को केयर करना या उसको प्रिपेयर करना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार बनते हैं? सर ये तो बिल्कुल ऐसे है सर, फाउंडेशन अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो खेती में साफ हल चलाना, उसको साफ करना, उसमें बखर चलाना, फिर उसके बाद में उसका कचरा साफ करना, उसको लेवल करना, उसमें खाद डालना, तो जितना अच्छा आप तैयार करेंगे उतनी अच्छी खेती पकेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसान तो करता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है कि देख रेख करना, तो देख रेख तो जो खुद की खेती हो तो करता ही है। तो उसके बाद में बीज अच्छी दुकान से खरीदे, सर्टिफाइड बीज खरीदे, क्वालिटी बीज खरीदते थे, उसका बिल खरीदे, बिल रखे संभाल के, बीज मांगे, और वो बीज जब तक पूरे अच्छे से समाधान दे बिल संभाल के रखें। और सिंचाई गुड़ाई के साधन जितने भी होते हैं उसका पूरा उपयोग करें, सही समय पे सही काम करें। तो बीज अच्छे दुकानदार से ले, अच्छी कंपनी का ले, और उसको सही ढंग से खेत में लगाए, बराबर प्रॉपर डिस्टेंस से उसकी केयर ले, तो फसल तो अच्छी आएगी। कृषि क्रांति केंद्र ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसको कहते हैं कृषि पीठ। ये कृषि पीठ है क्या, और ये कैसे फायदेमंद होगा किसानों के? सर आज की कृषि में जो हमारी मिट्टी है, धरती माँ जिसमें मिट्टी कम होती जा रही है, तो हमने इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला है, कृषि पीठ। ये 100% कुदरती है। इसके 3 इम्पॉर्टेंट जगह उपयोग हो सकता है, जैसे हम पौधे तैयार करते हैं वहाँ पे, गमले भरते हैं वहाँ पे, और टेरेस गार्डन पे, और जो बल्ब यानी कंद वाले पीस लेते हैं उस पर है। तो चारों में से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये पूरी तरह से इसका एसिडिटी बैलेंस की हुई है, इसमें न्यूट्रिशन बैलेंस किया हुआ है, इसमें पोरोसिटी बैलेंस की हुई है। इसकी वजह से इसके गजब के रिजल्ट आ रहे हैं सर। दूसरे आजकल क्या है, सब गमले 90% प्लास्टिक के आ गए सर। प्लास्टिक के गमले में यदि आप मिट्टी भरते हैं तो जो एरेशन होना चाहिए उसमें वो नहीं होता है। इसमें उस एरेशन का ध्यान रखा गया है,
न्यूट्रिशन का ध्यान रखा गया है। उसमें लगाने के बाद में और कुछ नहीं यूज़ करना, आपको कृषि फीड गमले में डालना है और गाँव पौधा लगा देना है। मतलब सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई कर दिया। टेरेस पे मिट्टी के जगह आपको कृषि फीड डालना है, पौधा लगाना, फिनिश। और देखिए आप इतना गजब का रिजल्ट आएगा कि सब भूल जाएंगे। वजन भी कम है इसमें, न्यूट्रिशन भरपूर है और किसान बहुत तेज़ी से, किसान और किचन गार्डन वाले बहुत तेज़ी से इसका उपयोग कर रहे हैं सर। ये बाकी और इसका एक संकल्पना मुझे इससे आई थी सर। एक बार स्वामी जग्गी कहाँ इनका पढ़ा था कि सेव सॉइल, वी आर वेस्टिंग ऑफ सॉइल। सॉइल तैयार होने में लाखों साल लग जाते हैं, तो फिर से रिप्लेनिश कैसे हो सॉइल? धरती को नेचुरल तरीके से रिप्लेनिश करने का एक बहुत ज़बरदस्त वैज्ञानिक तरीका है सर। तो ये कृषि फीड जो है बाकी क्रॉप्स के लिए भी सब कोई भी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स ये 3 जगह तो निश्चित फिक्स हो गई है, 4 जगह, और धीरे धीरे हमारी ट्रायल चालू है। ये तो हो गया सर। अगर क्वालिटी उसका खेत को चेक कर लेना, अवेयरनेस होना चाहिए, ये भी कुछ सिखाते हैं आप लोग कृषि? हाँ, खेती की मट्टी तो टेस्ट करना जरूरी है सर। मैं थोड़ा भूल गया हूँ। आपके अवेयरनेस कैंप्स कब कब होते हैं और कहाँ होते हैं सर? हर महीने में एक अवेयरनेस कैंप हमारा विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ही करता है। आई एम द चेयरमैन ऑफ दैट एग्रो से। तो ये हर महीने एक कैंप हमारा होता है सर। मतलब ये कार्यक्रम जो किसान भाई सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कम से कम अवेयरनेस क्लासेस को ज्वाइन करें, कुछ नॉलेज प्राप्त करके जाएं। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा उनके लाइफ में। क्या मैसेज रहेगा सर आपका? मैसेज तो यही रहेगा सर, अभी तो किसान भाई सब समझदार हैं, फिर भी ये जो सीज़न आगे आ रहा है, ये वर्ष किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट तरक्की हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनकी दिन दुनी तो तरक्की हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये मैं कामना करता हूँ किसानों के लिए और सारे समाज के लिए।